देखिए हमारे सामने एक किडनी फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है जिसे कि हम किडनी प्रोफाइल भी बोल देते हैं। तो कई बार हमें ये देखने को मिल जाती है या फिर हमें कराना पड़ जाता है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हमें इसे पढ़ना कैसे चाहिए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इसे कैसे पढ़ना होता है और किडनी फंक्शन टेस्ट कब कराया जाता है। तो इसमें हमें मेनली 4 चीज़ें देखनी होती हैं: कैल्शियम, यूरिक एसिड, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जिसे कि हम बन भी बोल देते हैं, BUN, एंड सीरम क्रिएटिनिन। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें किडनी फंक्शन टेस्ट कब कराना होता है। तो देखिए जब हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उस समय किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, जिससे हम जान सके कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और कितनी है। इसके अलावा जब किडनी में कोई समस्या होती है तो हमारी बॉडी पर कुछ साइंस शो होते हैं, तो वो भी हम जान लेते हैं। जैसे कि यदि किसी को पेशाब कम आता है, उसके पैरों में सूजन रहती है, इसके अलावा उसके हाथों में भी सूजन रहती है और उसे काफ़ी थकान रहती है, उसकी भूख कम हो गई है या फिर उसका वजन अचानक से कम होना स्टार्ट हो गया है और उसे लगातार उल्टियाँ आती हैं और लगातार सिर में दर्द रहता है या फिर उसके शरीर पर खुजली होती है, तो ये सभी साइन हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ऐसे साइन होने पर हमें अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए और किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। तो इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे कैल्शियम, फिर यूरिक एसिड, फिर बन एंड लास्ट में क्रिएटिनिन। तो आप इनके टेस्ट अलग अलग भी करा सकते हैं और साथ में भी करा सकते हैं। तो पहले हम कैल्शियम के बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कैल्शियम क्या होता है। देखिए कैल्शियम एक मिनरल होता है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हमारी बॉडी में 1 से 1.5 किलो पाया जाता है, जिसमें से 99% हमारी हड्डियों और हमारे दांत में, जबकि 1% हमारे ब्लड में पाया जाता है। और ये हमारे बॉडी की कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। देखिए कैल्शियम टेस्ट के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कितना है और ये हमारी बॉडी में मिनरल एंड इलेक्ट्रोलाइट दोनों की तरफ वर्क करता है और इसके द्वारा ही हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग, हमारी मसल्स, हार्ट एंड नर्व्स का सही से फंक्शन हो पाता है। इसलिए हमारी बॉडी के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। अब हम जान लेते हैं कि कैल्शियम का टेस्ट कब कराया जाता है या फिर आपको कैल्शियम का टेस्ट कब कराना चाहिए। देखिए कैल्शियम का टेस्ट एक रूटीन ब्लड टेस्ट होता है, आप इसे कभी भी करा सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द रहता है तो आप इसका टेस्ट करा सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने डाइट में कैल्शियम कम ले रहे हैं या फिर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो भी आप इसका टेस्ट करा सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन के लिए कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यदि आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं है तो आपकी बॉडी में विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनमें थायराइड की कोई बीमारी हो या फिर पैराथायराइड की कोई बीमारी हो, हार्ट की कोई बीमारी हो, किडनी कोई बीमारी हो या फिर न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर हो तो भी आपको इसका टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा यदि आप में बोन या फिर टीथ यानी कि आपके यदि हड्डियों में या फिर आपके दांत में कोई प्रॉब्लम रहती है तो भी आपको कैल्शियम का टेस्ट कराना चाहिए। देखिए नॉर्मली हमारे ब्लड में कैल्शियम की वैल्यू 8.5 से 10.5 mg प्रति DL होती है, यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। यदि ये 8.5 से कम हो जाती है तो इसे हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, मीन्स हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो चुकी है। और यदि ये 10.5 से ज़्यादा हो जाता है मीन्स हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो चुकी है। तो इनके कम होने पर या फिर ज़्यादा होने पर कौन कौन सी बीमारी होती हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले देख रहे हैं हाइपोकैल्सीमिया, यानी कि यदि आप कैल्शियम का टेस्ट कराते हैं और आपके ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम मिलती है तो आपको इनमें से कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर कई सारी कंडीशन है, आपको इनमें से कोई भी एक कंडीशन हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर है हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, दूसरा है इनएडिक्वेट डाइटरी इंटेक ऑफ कैल्शियम, यानी कि आप अपनी डाइट में कैल्शियम की मात्रा कम ले रहे हैं। तीसरा है डिक्रीज विटामिन डी लेवल, यानी कि आपका विटामिन डी की मात्रा भी कम हो चुकी है। डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम, आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। इंक्रीज फॉस्फोरस लेवल्स, या फिर आपकी बॉडी में फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ चुका है। इन्फ्लामेशन ऑफ पैंक्रियाज, या फिर आपके पैंक्रियाज में इन्फ्लामेशन हो सकता है। या फिर रिनल फेल्योर, यानी कि किडनी फेल हो सकती है। तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम चांस में ये देखा जाता है कि आपकी डाइट में कैल्शियम की कमी होती है। तो यदि आपको ऐसा देखने को मिलता है तो आपको कैल्शियम की कमी को डाइट से पूरा करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर है हाइपर कैल्सीमिया, यानी कि यदि आप ब्लड टेस्ट कराते हैं और आपके ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलता है तो आपको क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर पहले है हाइपर थायरॉयडिज्म, दूसरा है टीबी, तीसरा है सार्कोडियोसिस, ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तीसरा है यहाँ पर एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन डी, यदि आप विटामिन डी को ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो भी आपका कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ दिखने को मिल सकता है। किडनी ट्रांसप्लांट, आपने किडनी ट्रांसप्लांट कराया है या फिर आप में HIV का इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये कई सारी कंडीशन है, यदि आप में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा देखने को मिलता है तो आपको इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो आगे इसकी जाँच कराई जाती है, तो इस तरह से आप जान पाएंगे कि आपका कैल्शियम लेवल कितना है। इसके लिए आप ब्लड टेस्ट करा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड के बारे में, यानी कि यूरिक एसिड के बढ़ जाने पर या फिर कम हो जाने पर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। यूरिक एसिड टेस्ट के द्वारा हम ये जान सकते हैं कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का अमाउंट कितना है। और यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी में प्यूरिन्स के ब्रेकडाउन से बनता है। तो हम जान लेते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैसे बनता है।
सोच रहे होंगे कि हमारी बॉडी में यूरिक एसिड आता कहाँ से है। तो देखिए ये हमारी बॉडी में प्यूरिन से बनता है। तो ये प्यूरिन्स क्या होते हैं? प्यूरिन्स एक केमिकल कंपाउंड होता है जो कि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड के ब्रेकडाउन से बनता है या फिर न्यूक्लिक एसिड के टूटने से बनता है। इसके अलावा कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें प्यूरिन्स पाया जाता है, तो यदि हम उन्हें खाते हैं तो हमारी बॉडी में प्यूरिन्स आ जाता है। देन ये प्यूरिन्स हमारे लीवर में जाता है और एडिनोसिन एंड ग्वानिन में टूट जाता है। इसके बाद ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यूरिक एसिड एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता है, इसलिए हमें इसे शरीर से बाहर निकालना ज़रूरी है। इसके बाद ये हमारी किडनी में जाता है और किडनी हमारी इसे यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती हैं। तो ये इसका पूरा पाथवे होता है और इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यूरिक एसिड हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये यूरिक एसिड हमारी बॉडी में दो कंडीशन में बढ़ सकता है। नंबर 1, देयर इज़ टू मच प्रोडक्शन ऑफ यूरिक एसिड, या तो हमारी बॉडी में ये ज़्यादा बन रहा हो, या फिर 2, द बॉडी इज़ अनेबल टू गेट रिड ऑफ एक्सेस यूरिक एसिड, या फिर हमारी बॉडी या हमारी किडनी इसे हमारे बॉडी से बाहर ना निकाल पा रही हो, तो भी इसका लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। अब हम जान लेते हैं कि यूरिक एसिड का टेस्ट कब कब कराया जाता है या फिर हमें कब कराना चाहिए। नंबर 1, हेल्प डायग्नोस गाउट, यानी कि यदि किसी को गाउट की प्रॉब्लम होती है या फिर उसे गठिया होता है तो उसका डायग्नोस करने के लिए या फिर उसका पता लगाने के लिए यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। नंबर 2, चेक फॉर किडनी स्टोन्स, यदि किसी को किडनी स्टोन होते हैं या फिर उसके गुर्दे में पथरी होती है तो उसका पता लगाने के लिए भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। चेक इफ़ मेडिसिन्स आर वर्किंग, यदि आप कोई गाउट की मेडिसिन ले रहे हैं तो पता लगाने के लिए कि आप पे ये काम कर रही हैं या फिर नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट कराया जाता है। एंड नंबर 4 है चेक फॉर यूरिक एसिड लेवल इन पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी और रेडिएशन, यानी कि ऐसे पेशेंट जिनकी कीमोथेरेपी होने वाली होती है तो ऐसे कंडीशन में भी यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। तो ये कुछ कंडीशन है जिनमें यूरिक एसिड का टेस्ट कराया जाता है। अब हमें ये भी जानना जरूरी है कि इसकी नॉर्मल वैल्यू ब्लड में कितनी होती है। देखिए फीमेल्स में इसकी वैल्यू 2.4 टू 6.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, जबकि मेल्स में इसकी वैल्यू 3.4 टू 7.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। लेकिन इसमें लैब टू लैब हल्का फुल्का चेंज देखने को मिल सकता है। तो हम जान चुके हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है और इसका टेस्ट कैसे होता है। अब हम जान लेते हैं कि यदि हमारे ब्लड में बढ़ जाता है या फिर हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकल पाता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए यूरिक एसिड जब हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो ये क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्रिस्टल्स हमारी बोन के बीच में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है और हमें काफ़ी पेन होता है और इस कंडीशन को हम गाउट कहते हैं, यानी कि गठिया कहते हैं। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि गाउट की पहचान क्या होती है या फिर ये कहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए 90% चांस होते हैं कि हमारे पैर के अंगूठे से या फिर हमारे ग्रेट टो से स्टार्ट होता है और इसके अलावा ये हमारे बॉडी के कुछ अन्य पार्ट में भी हो सकता है, जैसे कि हमारे घुटने में भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस इसके हमारे पैर के अंगूठे में ही होते हैं। यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर भी लगाई है जिससे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये एक पेशेंट की पिक्चर है जिनके ग्रेट टो में गाउट हो चुका है। तो जो ये स्वेलिंग होती है इसे हम टॉफी कहते हैं। इसी तरह से इनके हाथ में भी गाउट हो चुका है और यहाँ पर आप इस तरह से स्वेलिंग देख सकते हैं। तो ये सभी गाउट है या फिर गठिया है। और देखिए यदि किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो उसे कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके कई सारे नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसकी बात हम अगली वीडियो में करेंगे। अब हम बात करेंगे बर्न के बारे में, यानी कि ब्लड यूरिया नाइट्रोजन के बारे में। हम जानेंगे इसका अमाउंट हमारे ब्लड में कब बढ़ जाता है और कब कम हो जाता है। देखिए यूरिया की तरह बर्न भी एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमारे लीवर में प्रोटीन के टूटने से बनता है, यानी कि पहले प्रोटीन से यूरिया बनता है, फिर यूरिया से नाइट्रोजन यानी कि BUN बनता है। तो ये भी हमारे ब्लड में एक लिमिटेड अमाउंट में पाया जाता है। इसके बढ़ जाने पर या फिर कम हो जाने पर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए यदि आप टेस्ट कराते हैं और आपके ब्लड रिपोर्ट में बर्न की वैल्यू 7 से 18 mg प्रति डेसीलीटर मिलती है तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। लेकिन यदि ये कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम जान लेते हैं कि किस किस कंडीशन में बर्न का अमाउंट बढ़ जाता है और किस किस कंडीशन में बर्न का अमाउंट आपको कम देखने को मिलता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बर्न का अमाउंट आपको कब कब ज़्यादा देखने को मिलता है। नंबर 1, प्रोटीन इनटेक। यदि आप ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं तो उस कंडीशन में बर्न का अमाउंट आपको रिपोर्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा है यहाँ पर GI ब्लीडिंग, यानी कि जब भी हमारे पेट में या फिर हमारे इंटेस्टाइन में कोई ब्लीडिंग होती है, यानी कि खून का स्राव होता है, तो उस समय हमारा बर्न का अमाउंट हमें बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। थर्ड है यहाँ पर इन्फेक्शन की कंडीशन में भी हमारा बर्न का अमाउंट बढ़ जाता है, या फिर हम कोई स्टेरॉइड या फिर टेट्रासाइक्लिन मेडिसिन खाते हैं तब भी हमारा बर्न का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है। अब हम बात करते हैं किस किस कंडीशन में बर्न का अमाउंट कम देखने को मिलता है। तो जब हमारे बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाती है, यानी कि हमारा ब्लड कम हो जाता है, तो उस समय बर्न का अमाउंट भी कम हो जाता है। प्रेगनेंसी में भी बर्न का अमाउंट कम हो जाता है, या फिर हम कोई डायूरेटिक यूज़ करते हैं, यानी कि ऐसी मेडिसिन यूज़ करते हैं जो कि हमारे पेशाब को बढ़ा देती है, तो उस कंडीशन में भी बर्न का अमाउंट कम हो जाता है। और लीवर फेलियर की कंडीशन में भी बर्न का अमाउंट कम हो जाता है। इसके बाद सही कारण जानने के लिए फिर दूसरे टेस्ट कराए जाते हैं। और किडनी फंक्शन टेस्ट में लास्ट पैरामीटर है क्रिएटिनिन, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए क्रिएटिनिन जो होता है, ये क्रिएटिनिन बनने से पहले इसका नाम होता है क्रिएटिनिन, जो कि हमारे किडनी, लीवर और पैंक्रियाज में बनता है। इसके बाद ये ब्लड के थ्रू यानी कि खून की सहायता से हमारे
ब्रेन और हमारी मसल्स तक पहुंचता है और हमारी मसल्स में इसका यूज़ होता है। जो हमारी मसल्स एनर्जी यूज़ करती है तो उसमें इसका यूज़ होता है, यानी कि ये मसल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके बाद ये क्रेटिनाइन में कन्वर्ट हो जाता है और ये एक तरह का वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हमें अपनी किडनी से बाहर निकालना होता है, यानी कि अपने शरीर से इसे बाहर निकालना जरूरी है। अगर हम इसे शरीर से बाहर नहीं निकालेंगे तो ये हमारे ब्लड में बढ़ता जाएगा, जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद ये क्रेटिनाइन हमारे ब्लड के द्वारा हमारी किडनी तक पहुंच जाता है, जहां पर हमारी किडनी इसे फिल्टर करके यूरिन के साथ हमारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। इस तरह हमारे शरीर में इसका अमाउंट कम हो जाता है। लेकिन यदि किसी वजह से हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो ये क्रेटिनाइन हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाता है और हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी की जांच करने के लिए हम क्रेटिनाइन टेस्ट कराते हैं, जो कि किडनी फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है। कि क्रेटिनाइन का लेवल जानने के लिए हम दो तरह से टेस्ट करते हैं। पहला टेस्ट है यहाँ पर ब्लड या फिर सीरम टेस्ट। इसमें हम किसी पेशेंट का ब्लड लेते हैं और उसमें देखते हैं कि उसमें उसका क्रेटिनाइन लेवल कितना है। यदि उसमें क्रेटिनाइन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसके किडनी में कोई प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसका क्रेटिनाइन यूरिन के थ्रू बाहर नहीं निकल रहा है। और दूसरा है यहाँ पर 24 आवर यूरिन सैंपल टेस्ट या फिर यूरिन क्लियरेंस टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, किसी पेशेंट का 24 घंटे इकट्ठा किया हुआ यूरिन का सैंपल लेते हैं और उसमें हम देखते हैं कि उसमें क्रेटिनाइन कितना है। तो देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। जो हम ब्लड सैंपल लेते हैं उसमें क्रेटिनाइन का लेवल काफ़ी कम होता है, जबकि यूरिन में इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हम जान लेते हैं कि इनका अमाउंट कितना कितना होता है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है। तो यहाँ पे हमने ब्लड का सैंपल में इसकी वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे यूरिन में इसकी वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ पे पहले है मेल, यानी कि मैन में इसकी वैल्यू होती है 0.6 टू 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, जबकि फीमेल्स में इसकी वैल्यू होती है 0.5 टू 1.1 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर और युवाओं में उसकी वैल्यू होती है 0.5 से 1.0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, जबकि बच्चों में इसकी वैल्यू होती है 0.3 टू 0.7 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। यहाँ पर यूरिन की वैल्यू भी दी हुई है, यानी कि जब आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो इसमें इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो मैन में इसकी वैल्यू 107 से 139 ml प्रति मिनट होनी चाहिए, जबकि फीमेल्स में इसकी वैल्यू 87 टू 107 ml प्रति मिनट होनी चाहिए। तो ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब हम जान लेते हैं कि डॉक्टर्स आपको क्रेटिनाइन टेस्ट कराने के लिए कब बोलते हैं। तो ये सभी यहाँ पर सिम्टम्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है पफिनेस ऑफ फेस एंड आइज। यदि किसी पेशेंट के मुंह पर उसकी आंख पर काफ़ी सूजन रहती है तो उसे डॉक्टर्स क्रेटिनाइन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। इसके अलावा स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, यानी कि उसके हाथ पैरों में भी काफ़ी सूजन रहती है। उसका ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ा हुआ हो, डिफ़िकल्टी इन यूरिनेटिंग और पफी यूरिन, यानी कि उसे पेशाब करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ किडनी डिसीज़, या उसके परिवार में किसी को पहले किडनी डिसीज़ रही हो। तो इन सभी कंडीशन में डॉक्टर्स आपको क्रेटिनाइन टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि जब आप यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो आपका क्रेटिनाइन लेवल किस कंडीशन में बढ़ जाता है और किस कंडीशन में आपको कम मिलता है। तो पहले हम बात करते हैं कि वो किस किस कंडीशन में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। नंबर 1 है यहाँ पर स्टेट ऑफ हाई कार्डियक आउटपुट, यानी कि यदि आप किसी वजह से ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर कोई ऐसा काम कर लेते हैं जिससे आपका कार्डियक आउटपुट काफ़ी बढ़ जाता है तो आपका क्रेटिनाइन लेवल यूरिन में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी क्रेटिनाइन लेवल बढ़ जाता है। जब कोई जल जाता है तो उस कंडीशन में भी क्रेटिनाइन लेवल उसका बढ़ जाता है। और यदि किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में भी उसका क्रेटिनाइन लेवल यूरिन में बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। जान लेते हैं कि किस किस कंडीशन में आपका जो क्रेटिनाइन लेवल है वो कम मिल सकता है, यानी कि जब कोई यूरिन का टेस्ट कराता है तो उसका क्रेटिनाइन लेवल किस किस कंडीशन में कम मिल सकता है। तो नंबर 1 है यहाँ पर इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन, या तो उसकी किडनी में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है जिस वजह से उसकी किडनी क्रेटिनाइन को फिल्टर नहीं कर पा रही है। नंबर 2 है डिहाइड्रेशन, यानी कि उसके बॉडी में पानी की बहुत कमी हो चुकी है। नंबर 3 है हेमरेज, यानी कि उसकी बॉडी में खून का लॉस हुआ है या फिर उसके खून कहीं से बह चुका है। नंबर 4 है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में भी हमारे यूरिन में क्रेटिनाइन का लेवल कम हो जाता है। तो इस कंडीशन से आप जान सकते हैं कि उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हम क्रेटिनाइन की ब्लड रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए नॉर्मली जो हमारे ब्लड में क्रेटिनाइन का लेवल काफ़ी कम होता है, क्योंकि क्रेटिनाइन को हमारी किडनी के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये एक वेस्ट मटेरियल है। लेकिन यदि आपको ये बॉडी में या ब्लड में ज़्यादा देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने एक ब्लड टेस्ट रिपोर्ट दी हुई है, तो देख लेते हैं कि इसमें क्रेटिनाइन का लेवल कितना दिया हुआ है। तो यहाँ पे है सीरम क्रेटिनाइन लेवल, यानी कि ब्लड का क्रेटिनाइन लेवल, तो यहाँ पे दिया है 6.2। तो नॉर्मली होता है ये 0.6 से 1.4। तो ये काफ़ी बड़ा हुआ है, इसका मतलब इनकी किडनी में कोई प्रॉब्लम है। तो इस तरह से आप जान सकेंगे कि हमारा क्रेटिनाइन लेवल कितना है या फिर हमारी किडनी में कितनी प्रॉब्लम है। और देखिए कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें हमारा क्रेटिनाइन लेवल कम हो जाता है लेकिन हमारी किडनी में प्रॉब्लम नहीं होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही था। आगे वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, आप इसके लेवल को कैसे कम कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।